नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सनातन धर्म का संसार को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय महालक्ष्मी, जय माता दी। माता रानी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी ऐसे घर में नहीं जाती, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्थिति पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती, चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना। लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमें ऐसी कई धार्मिक जानकारी शेयर करते रहते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरों के घरों में ताका झांकी करना पसंद करती हैं, वहां पर धन हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन, दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती, वहां कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसीलिए रात को पर झूठे बर्तन न रखें। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दिन मतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। दोस्तों, नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा लगाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का है। दोस्तों, नंबर 1, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्द ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी भी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 9, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए, वो थोड़ा सा गंगाजल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। जिसके घर में गंगाजल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती हैं। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट, रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है
जब उनके बालों की बनावट गलत हो, शास्त्रों में ऐसे शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं की टूटे और गले बाल शुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी होती है उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं होती। ऐसे बाल वाली किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती है। दोस्तों नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल और घुंघराले बाल वाली महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद तो लगते ही हैं। साथ ही ऐसे में ये लोग जहां भी जाते हैं चुंबक की तरह आती है। दोस्तों नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाती है तो ये शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, यानी टोना टोटका द्वारा आपको अपने वश में कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी मौत का जाल भी बुना जा सकता है। इसलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंके। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर फेंक देने चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू डालें, इसी में आपकी भलाई है। वहीं रात के समय कभी भी खुले बाल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती है। दोस्तों वही नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी भी ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर भी लग सकती है। नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। तो आप तो एक मामूली इंसान है, इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्ती एक कहावत है, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बजट बनाएं। अगर आप पैसों के मामले में समझदार नहीं है तो यह आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो इससे उन पर बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए क्या आप कोई लक्जरी बैग खरीदना चाह रही थी और वो आप नहीं खरीद पा रही, लेकिन आप उसके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे। क्या आप उनका सम्मान करती है और वो जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश है? इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बढ़ता है और जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम होता है माँ लक्ष्मी सदैव उस घर पर अपनी कृपा बरसाती है। तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। दोस्तों मान लीजिए आपको अपने पड़ोसियों से नफरत है, घर के आसपास होने वाला शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का सहयोग भी आपको परेशान कर रहा है, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त कार आप इस तरह की शिकायतें करती रहती है तो इसका आपके ही रिश्ते बुरा असर पड़ता है। घर की स्त्री अगर बार बार हर बात पर शिकायत करती है तो उस परिवार के रहने वाले सदस्यों का मानसिक तनाव भी बढ़ता है। हो सकता है कई बार आपकी आलोचना सही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में आपकी एक नकारात्मक छवि तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं आपको अपने दिमाग में सारी नेगेटिव बातों को हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद होता है और अगर आप शिकायतों का ढेर उनके आगे लगा दे दो तो शायद वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में दूरियां होती हैं दोस्तों, उस घर में दरिद्रता अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखें,
लेकिन अगर आप उनको महसूस कराएंगे कि आप परेशान हैं, चीज में आपको शिकायत है, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो और खुश ना हो तो ऐसे घर में देवी देवता वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत होना चाहिए, शिकायतें आपको नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते तो सुधरेंगे ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। चीज में आपको शिकायत है तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो और खुश ना हो तो ऐसे घर में देवी देवता वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत होना चाहिए, शिकायतें आपको नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते तो सुधरेंगे ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।